यह ब्लॉक नीतीश कुमार जी का ब्रेन चाइल्ड है और नीतीश कुमार जी के विज़न पे ये विपक्षी एकता हुई है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम 28 पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ रहें। कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो भी सही कह रही है और हम जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। नीतीश कुमार किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं है। नीतीश कुमार जी जनता की कृपा से हैं और पिछले 18 सालों से वो मुख्यमंत्री हैं। बिहार की जनता के दिलों पे वो राज करते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूं आपके साथ। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने से इनकार कर दी है। उसके बाद अब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बयान आया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं लालू जी की कृपा से। हमारे साथ हैं जदयू एमएलसी हैं खालिद अनवर। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लालू जी की कृपा से मुख्यमंत्री हैं। देखिए, नीतीश कुमार किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं है। नीतीश कुमार जी जनता की कृपा से हैं और पिछले 18 सालों से वो मुख्यमंत्री हैं। बिहार की जनता के दिलों पे वो राज करते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री हैं। किसी ने क्यों ऐसी बात कही वो समझे। और नीतीश कुमार को जनता चाहती है, इसलिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस तरह की बात कहना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है और ख़ुद राष्ट्रीय जनता दल की लीडरशिप इस बात को पसंद नहीं करेगी, चाहे वो श्री लालू प्रसाद यादव जी हों या श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों। वो लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी जनता के आशीर्वाद और जनता की कृपा से मुख्यमंत्री। इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अभी समय है, हो जाएगा, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि सीट बंटवारा में देर हो रहा है। नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो भी सही कह रही है और हम लोग जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर रफ्तार और बढ़ाई जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हो जाएगा। हम लोग मायूस नहीं हुए हैं कि सीट शेयरिंग का काम नहीं होगा, लेकिन रफ्तार बढ़ानी चाहिए। जो रफ्तार हम लोग चाह रहे थे उस रफ्तार में काम नहीं हुआ। आप लोग दावा कर रहे हैं कि 16 हमारी सिटिंग सीट है। आरजेडी भी कर रही है कि हम 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। माले 5 सीट मांग रही है, कांग्रेस पार्टी भी 8-10 की बात कर रही है। तो ऐसे में सीटें की संख्या 40 से पार जा रही है, कैसे बनेगी बात? देखिए, बात यह है कि 40 की 40 सीटों को लड़ना है बिहार के और देश की 543 सीटों पे इंडिया ब्लॉक इलेक्शन लड़ेगा। अब जो कैंडिडेट जीतने वाला होगा, जो जीतने के लायक होगा, वही इलेक्शन लड़ेगा। जहाँ तक जनता दल यूनाइटेड की बात है, 16 सीटें हमारे पास पहले से जीती हुई है। एक सीट ऐसी है जिसमें 5-10 हज़ार से हम रह गए थे, तो 17 सीट तो हमारी पहले से कन्फर्म है जो जीतने वाली सीटें हैं। तो उसमें कम बेश होने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है। बाकी यह है कि लीडरशिप को बैठ करके ये तय करना चाहिए और नीतीश कुमार जी को ज़िम्मा ये देना चाहिए, हवाले करना चाहिए कि जो जीतने वाले कैंडिडेट जिस पार्टी के हैं वो उतनी सीट उनको दी जाए और इस मामले को जल्द अज जल्द हल कर लेना चाहिए। मतलब इंडिया गठबंधन में शर्त है कि पहले पहलवान दिखाओ फिर सीट मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी पार्टी टिकट इसलिए देती है कि हमारा उम्मीदवार जीते। हम पार्टी के सिंबल पे ऐसे लोगों को लड़ा दें जिससे हमको आउटकम नहीं आए, रिजल्ट नहीं आए, तो ये तो इंडिया ब्लॉक के लिए मायूसी की बात होगी। तो हमें कैंडिडेट भी अच्छा चाहिए, साफ़ सुथरी इमेज का चाहिए और जिताऊ कैंडिडेट भी चाहिए। और ये सब चीज़ें नीतीश कुमार जी शुरू से करते रहे हैं, उनको इसका अच्छा तजर्बा है। सब लोग मिलजुल करके इस काम को कर लेना चाहिए। बिहार में लगातार नियुक्तियां बांटी जा रही है शिक्षकों को, लेकिन उस दिन विज्ञापन आया था अखबारों में, उसमें लिखा गया है 2020 के मैनिफेस्टो की बात किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के साथ आने के बाद आप लोग नौकरी दे रहे हैं और मैनिफेस्टो के बाद 20 वाला कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये सब कंट्रोवर्सी क्रिएट करना और प्रोपेगेंडा मशीन के ज़रिया जो हमारे अलायंस पार्टनर है उनमें दरार डालने की कोशिश करना सही नहीं। नीतीश कुमार जी का जो सात निश्चय है, उस कैबिनेट मीटिंग में जब ये डिसीज़न लिया गया कि भाई हम नौकरियां देंगे, अब बड़े पैमाने पे नौकरियां देंगे, उन्हीं चीज़ों को अखबारों में दिया गया है। तेजस्वी यादव जी का भी पॉलिटिकल एजेंडा था ये और उन्होंने कहा था कि रोज़गार देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार शुरू से रोज़गार दे रहे हैं और सात निश्चय जब उन्होंने तय किया, सात निश्चय 2, तो उसमें रोज़गार का वादा किया था और नवंबर 2020 की कैबिनेट मीटिंग में ये संकल्प लिया गया था कि हम 20 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। तो ये बातें कही जा रही थी, इसमें मेरे ख्याल से कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं है। तेजस्वी यादव जी अगर रोज़गार देना चाहते हैं और नीतीश कुमार जी को लीडर उन्होंने माना, नीतीश कुमार जी के साथ आए, काम हो रहा है तो अच्छी बात है। इसमें क्रेडिट के लिए झगड़ा नहीं है। झगड़ा सिर्फ इस बात का है, बीजेपी वाले ये दरार डालना चाहते हैं कि दोनों में झगड़ा हो जाए, जो हम दोनों करने को तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन एकजुट है और एकजुट रहेगा?
बिल्कुल। इंडिया ब्लॉक नीतीश कुमार जी का ब्रेन चाइल्ड है और नीतीश कुमार जी के विज़न पे ये विपक्षी एकता हुई है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम 28 पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ रहें और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से देश को मुक्ति दिलाएं। ये थे हमारे साथ जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर। तमाम सवालों का जवाब दिया। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।